आज हम एक ऐसी जगह की बात कर रहे हैं जिसे शायद आप 1 घंटे में पूरा घूम लें। इस छोटे से मुल्क में हर 70 शहरियों के लिए एक पुलिस ऑफिसर है। यह है मोनाको। एक ऐसी जगह जहां हर गली में आपको लैम्बोर्गिनी या रोल्स रॉयस आम गाड़ियों की तरह नजर आती है। एक ऐसी जगह जिसे बिलियनियर्स प्लेग्राउंड कहते हैं। ऐसा क्या है इस 2 स्क्वायर किलोमीटर के एक छोटे से टुकड़े में कि दुनिया के सबसे अमीर लोग यहाँ रहने के ख्वाब देखते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि मोनाको इतना अमीर कैसे बना। इसकी बुनियाद 1860s में रखी गई थी। उस वक्त मोनाको बहुत ही गरीब था और प्रिंस चार्ल्स III कर्ज में डूबे हुए थे। उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया। उन्होंने आम शहरियों के लिए इनकम टैक्स मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया। इस एक फैसले ने इस छोटे से कंट्री की किस्मत बदल दी। यूरोप के सबसे अमीर तरीन खानदानों ने देखा कि वो अपनी दौलत का बड़ा हिस्सा टैक्स में बहाए बगैर मोनाको मुंतकिल कर सकते हैं। ना कोई पर्सनल इनकम टैक्स, ना कोई कैपिटल्स गेन टैक्स और ना ही दौलत पर कोई टैक्स। ये एक टैक्स हेवन बन गया। इस टैक्स हेवन के अलावा मोनाको एक और चीज़ के लिए बहुत फेमस था, वो है कैसीनो। प्रिंस चार्ल्स III की बीवी प्रिंसेस कैरोलिन ने प्रिंस को मशवरा दिया कि वो जर्मनी के एक मशहूर बड़े बैड हॉम्बर्ग कैसीनो की तरह यहाँ भी एक कैसीनो बनवाए। प्रिंस ने इस काम के लिए उस वक्त के मशहूर कैसीनो बनाने वाले फ्रैंकोइस ब्लैंक को बुलवाया। फ्रैंकोइस ब्लैंक को द मैजिशियन ऑफ हॉम्बर्ग कहते थे और वो मोनाको आकर द मैजिशियन ऑफ मोंटे कार्लो बन गया, क्योंकि उसने मोनाको के सबसे बड़े कैसीनो मोंटे कार्लो को बनाया। कैसीनो इतना ज़्यादा कामयाब हुआ कि सिर्फ कुछ ही सालों के अंदर इसने मोनाको के पूरे खजाने भर दिए। ये कैसीनो इतना पैसा कमा रहा था कि 1869 में प्रिंस चार्ल्स III ने तारीखी ऐलान किया कि मोनाको के शहरियों को आज से कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। कैसीनो की आमदनी इतनी ज़्यादा थी कि रियासत को अपने शहरियों से टैक्स लेने की ज़रूरत ही नहीं रही। आज ये कैसीनो पूरे मुल्क के बजट के 5% से भी ज़्यादा जनरेट नहीं कर पाता, जो कि बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये कैसीनो पैसे कमाने की मशीन से ज़्यादा एक ब्रांड है। ये मोंटे कार्लो का नाम दुनिया भर में लग्जरी, ग्लैमर और दौलत की पहचान देता है। लोग यहाँ जेम्स बॉन्ड के कैसीनो रॉयल वाली फील लेने के लिए आते हैं। सबसे अजीब फैक्ट ये है कि मोनाको के अपने शहरियों को इस कैसीनो के गेमिंग रूम्स में दाखिल होने की इजाज़त नहीं। ये कानून प्रिंसेस कैरोलिना ने बनवाया था ताकि उनके अपने लोग जुए में अपनी दौलत बर्बाद न कर दें और अखलाकी तौर पर महफूज रहें। खैर, मोरल ऑफ द स्टोरी, ये कैसीनो इतना चला कि मोनाको को टैक्स कलेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और इसी पॉलिसी की वजह से आज मोनाको में 39,000 से ज़्यादा कुछ लोग रहते हैं और उनमें से ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक हर 3 में से 1 शख्स मिलियनियर है। कुछ नई रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि रेशियो अब 40% तक पहुंच गया है। हाँ, दुनिया में मिलियनियर्स और बिलियनियर्स की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। इस दौलत का असर आपको हर चीज़ में नज़र आता है, खासकर रियल एस्टेट में। मोनाको दुनिया की सबसे महंगी रियल एस्टेट मार्केट है। यहाँ आपको $1 मिलियन में शायद एक छोटा सा पार्किंग स्पॉट मिल जाए। एक एवरेज अपार्टमेंट की कीमत $5 मिलियन से शुरू होती है। एक सिंगल बेडरूम अपार्टमेंट की कीमत 2 से 5 मिलियन यूरोस तक हो सकती है। यहाँ ज़मीन की कीमत पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से दुनिया में सबसे ज़्यादा है। अब अगर मोनाको इतना महंगा है तो लोग यहाँ रहते क्यों हैं? सबसे बड़ी वजह है टैक्स और इसके अलावा लाइफस्टाइल। मोंटे कार्लो कैसीनो पोर्ट हरक्यूलिस में खड़ी दुनिया की सबसे बड़ी सुपर यार्ड्स F1 ग्रैंड प्रिक्स शहर की गलियों में होता है और हर बड़े डिज़ाइनर का ब्रांडेड फ्लैगशिप स्टोर। इसके अलावा है इसकी लोकेशन, फ्रेंच रिवेरा पर मौजूद खूबसूरत समंदर और मौसम। इसके अलावा एक और वजह है कनेक्टिविटी। यहाँ कोई एयरपोर्ट तो नहीं है क्योंकि इतनी जगह ही नहीं है, लेकिन हर अमीर शख्स यहाँ हेलीकॉप्टर से सफ़र करता है। फ्रांस का एयरपोर्ट यहाँ से सिर्फ 7 किलोमीटर के हेलीकॉप्टर राइड पर है। यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर है हर 70 शहरियों के लिए। ये रेशियो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। पूरा मोनाको 24/7 हाई डेफिनेशन वीडियो सर्विलेंस के नीचे रहता है। हर गली में, हर कोने पर, हर जगह कैमरा है। यहाँ क्राइम रेट, खास करके स्ट्रीट क्राइम जैसे चोरी डकैती, बिल्कुल ज़ीरो है। लोग कहते हैं कि रात आप 3 बजे भी रोड पर हीरो से भरा बैग लेकर घूम सकते हैं और आपको कोई कुछ नहीं पूछेगा। ये ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी बिलियनियर्स को बहुत पसंद है। उन्हें पता है कि उनका पैसा यहाँ बिल्कुल महफूज है, लेकिन इसे गोल्डन केज यानी सोने का पिंजरा भी कहते हैं। आप महफूज तो हैं, लेकिन आपकी हर हरकत पर 24 आवर्स नज़र रहती है। प्राइवेसी यहाँ सबसे महंगी चीज़ है। इसके अलावा मोनाको अपने F1 ग्रैंड प्रिक्स इवेंट के लिए बहुत मशहूर है। ये इवेंट ही पूरी दुनिया में मोनाको की पहचान है। इस रेस की कहानी 1929 में शुरू हुई। एक सिगरेट बनाने वाले एंथनी नोगेज ने सोचा कि मोनाको को दुनिया के नक्शे पर लाने के लिए एक ज़बरदस्त रेस होनी चाहिए। उस वक्त के प्रिंस लुइस II ने इजाज़त दी और उन्होंने शहर की आम गलियों को एक रेस ट्रैक में बदल दिया। पहली रेस इतनी कामयाब हुई कि वो फ़ौरन मशहूर हो गई। जब 1950 में फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप शुरू हुई तो मोनाको उसका पहले साल से ही हिस्सा था और 1955 से आज तक ये रेस हर साल होती है। यहाँ जीतना इतना मुश्किल है कि सिर्फ बेहतरीन ड्राइवर्स ही यहाँ पे जीत पाते हैं।
ग्राहम हिल को मिस्टर मोनाको कहते हैं। 1996 की रेस जब बारिश में हुई थी और इतना कयास हुआ कि सिर्फ 3 रेस कार्स ही फिनिश लाइन तक पहुंच सकी थी। मोनाको के F1 ट्रैक बहुत ही खतरनाक होते हैं। अगर आज कोई F1 को ऐसा ट्रैक डिज़ाइन करके दे तो उसे फ़ौरन रिजेक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि इम्पॉसिबल है। ये ट्रैक बहुत ही तंग, बहुत ही स्लो और हद से ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन यही चीज़ F1 को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है। ड्राइवर्स जिसे कहते हैं, मोनाको में गाड़ी चलाना ऐसा है जैसे अपने लिविंग रूम में बाइसाइकिल चला रहे हो। यहाँ गलती की गुंजाइश ज़ीरो है। बैरियर आपसे सिर्फ चंद इंचेस दूर होता है। मोनाको के अंदर रेस से 6 हफ्ते पहले काम शुरू हो जाता है। 21 किलोमीटर लंबी सेफ्टी रेल्स बिछाई जाती हैं। हज़ारों ग्रैंडस्टैंड सीट्स बनाई जाती हैं। शहर की आधी सड़कों को दोबारा बनाया जाता है ताकि F1 कार्स के लिए परफेक्ट हो। ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर टेम्परेरी होता है। ये 4 दिन मोनाको की इकोनॉमी के लिए सबसे ज़्यादा अहम है। एक रिपोर्ट के मुताबिक F1 वीकेंड से मोनाको को 90 मिलियन यूरो से ज़्यादा की आमदनी होती है। आम शहरियों के लिए भी मुश्किल होती है। सड़कें बंद हो जाती हैं, लेकिन बहुत से लोग इसका फ़ायदा भी उठाते हैं। जिन लोगों के अपार्टमेंट ट्रैक से नज़र आते हैं वो अपनी बैल्कनीज हज़ारों बल्कि लाखों डॉलर्स में रेंट के ऊपर दे देते हैं और खुद छुट्टियां मनाने मुल्क से बाहर चले जाते हैं। रेस खत्म होने के 3 हफ्ते के अंदर सारा सामान उठा लिया जाता है और मोनाको वापस खामोश अमीर शहर बन जाता है। लेकिन इसी रिचेस्ट कंट्री में दुनिया की बहुत सी माफियाज भी रहती हैं। मोनाको का अपना कोई डोमेस्टिक माफिया ग्रुप नहीं है, लेकिन इसकी तारीख और इसका बैंकिंग सीक्रेसी ने इसे हमेशा फॉरेन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप्स के लिए एक मैग्नेट बनाए रखा। इटालियन माफिया और रशियन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप्स के बारे में माना जाता है कि वो मोनाको को एक सेफ बेस, एक मीटिंग पॉइंट और एक पैसों के पार्क की तरह यूज़ करते हैं। क्योंकि यहाँ इतनी सिक्योरिटी है तो राइवल गैंग्स के दरमियान शूट आउट का खतरा नहीं होता। तो यहाँ बिजनेस डील्स कर सकते हैं। मोनाको की असल डार्क साइड उसकी गलियों में नहीं, उसके बैंक्स और रियल स्टेट डील्स में है। जब दुनिया भर के इतने पैसे बिना इनकम टैक्स के यहाँ आ रहे होते हैं तो उसे ब्लैक मनी से वाइट मनी करना बहुत ईजी है। इसे कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, यानी करप्शन, ड्रग्स से जो भी कमाए गए पैसे होते हैं उन्हें मोनाको की हाई एंड रियल इस्टेट या कैसीनोज के जरिए लीगल या वाइट बनाना। आप $10 मिलियन की प्रॉपर्टी खरीदते हैं और वो पैसा लीगल सिस्टम का हिस्सा बन जाता है। मोनाको पर बहुत साल से इंटरनेशनल प्रेशर रहा है। FATF और मनी वाल जैसे इदारे मोनाको को वार्न करते आए हैं कि उनका एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सिस्टम कमज़ोर है। हाल ही में उन्हें ग्रे लिस्ट में डालने की धमकी भी दी गई है, जो उनकी रेपुटेशन के लिए बहुत बुरी है। इस वक्त मोनाको तेजी से अपने कानून सख्त कर रहा है ताकि वो इस बदनामी से बच सके। मोनाको में स्कैंडल्स भी छोटे नहीं होते। कुछ साल पहले 2017 में एक बहुत बड़ा मोनाको गेट या ड्रेमेटी अफेयर सामने आया था। इसमें एक रशियन बिलियनियर जो मोनाको फुटबॉल क्लब का मालिक भी था, उस पर इल्ज़ाम लगाया कि उसने मोनाको के जस्टिस मिनिस्टर और टॉप पुलिस ऑफिशियल्स को रिश्वत दी ताकि वो एक अपने आर्ट डीलर के खिलाफ एक केस जीत सके। इस स्कैंडल ने मोनाको के पूरे जस्टिस सिस्टम को हिलाकर रख दिया और साबित किया कि जहां जुर्म वाइट कॉलर लेवल पर होता है। अगर आप इस केस के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें, हम इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।